साल में 20 से 25 लोग दोनों साइड्स के ऊपर मारे जाते हैं। 80 से 85 एलओसी की वायलेशन है दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। और इसका मतलब ये हुआ कि हम ये एलओसी की सैंक्टिटी को मेंटेन तो कर रहे हैं 2003 से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां इस किस्म के वाकयात भी साथ साथ चल रहे हैं। तो जब तक आप रियलिस्टिक होकर इस मामले को नहीं देखेंगे तो हम पाकिस्तान और भारत वाकई में अपने मामलात को सुलझा नहीं पाएंगे और हमारे यहां से जो थोड़ी बहुत कुर्बत नजर आ रही थी वो दूरी में फिर से तब्दील होना शुरू हो गई। दूरियां तो बनी जा रही। विलियम साहब, क्या आप अभी शहजाद साहब की तमाम दलीलों से सहमत हैं? आपको लगता है कि वाकई में सिर्फ बातचीत और जो एक दूसरे के ऊपर पोस्चरिंग की बातें बस यही कहते चले जा रहे हैं? शहजाद साहब ने कहा रियलिज्म, रियलिस्टिक स्टेट। अब रियलिस्टिक क्या, अगर उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम है और कहते हैं बफर स्टेट है, मैं तो ताजुब हो गया भाई से कि यहां पर मैं सोच रहा हूं कि शायद उनको मालूम भी नहीं कि जो टेररिस्ट कैंप्स लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ पूरे जो है भरे हुए हैं, कौन उनको परमिशन देगा? इट इज द मिलिट्री जो है उनको ऑब्वियसली सपोर्ट दे रही है ताकि वो इस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं जी। और आप शहजाद साहब कहते हैं कि भाई रियलिज्म, व्हाट इज रियलिज्म? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। शहजाद साहब, एक छोटी सी बात कर लूं यहां पे। जी बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाह जी, देखिए शेखर गुप्ता का कोई 2-4 महीने पहले का एक मजमून आप पढ़ लीजिए इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। वो कहते हैं कि 2005 से लेके आज तक इतना पीसफुल कश्मीर कभी हमें मिला ही नहीं जितना कि इन 5-6 सालों में रहा। और खासतौर पे जब पिछले आपके आर्मी चीफ चेंज हुए तो उन्होंने उस दौर की बात की और उसके बाद ये कहा कि इसलिए उनको शिकायत, वो लिखा उनके कॉन्टेक्स्ट में था, आर्मी चीफ के, इंडियन आर्मी चीफ के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन कहा यह गया था कि इससे अच्छा बॉर्डर, इससे बेहतर पीसफुल एनवायरनमेंट जो आपकी टूरिज्म है कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी है, तो उसका श्रेय आप अपने सर पर लेना चाहते हैं शहजाद साहब? तो क्या इसका श्रेय पाकिस्तान के सर पर दिया जाए कि कश्मीर में शांति है? तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं कि आप अभी वहां दहशतगर्दी फैला रहे थे? नहीं, सुनिए प्रेमाइस क्या है? प्रेमाइस ये है जो आपके लोग कह रहे हैं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोग वहां से इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। भाई अगर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे होते तो ये कुछ ना होता, ये शांति ना होती, ये पीस ना होता जो आपको मिल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं जी कि देखिए, आपको ये भी रियलाइज करना चाहिए था कि मुझे लगता है जरा आज की जो हमारी साल हो गए। किरीट समाया जी बोलिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि आज में ये जो चर्चा आज है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या करता है वो तो एक विषय है। आज मुख्य बिंदु है कि जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति धर्म की श्रद्धा के हिसाब से अजमेर शरीफ आता है तो हम उसका वो आने देंगे। आज जो बिंदु है वो यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आते हैं और हिंदुस्तान की सरकार उनको जिस प्रकार का रिस्पॉन्स देते हैं वह चर्चा का विषय है। नहीं बिल्कुल, उस पर हम बहक न दें। नहीं बिल्कुल हम बहक नहीं रहे। किरीट समैया जी इस गलतफहमी में आप ना रहे, उस चर्चा से हम नहीं बहक रहे। हम दरअसल यहाँ पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मंसूबे दरअसल क्या रहते हैं। विलियम साहब, हम ये कहते हैं कि देखिए कितने साल हो गए कारगिल को और फिर भी जो है अभी तक जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेररिस्ट कैंप्स का है वो तो कुछ भी नहीं उस पर हुआ जी, बल्कि उसको प्रमोट ही कर रहे हैं और लोग जो है ट्रेन करके यहां पर पहुंच रहे हैं और उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ हमारी तरफ भेजा जा रहा है। और आप देखिए जो इंसिडेंट जो जनवरी में हुआ था वो बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर इंसिडेंट हुआ जो कि स्पार्क ऑफ हुआ और उसके बाद जो है 4 जो है सीज फायर वायलेशन हो चुके हैं। ठीक है, ये विजिट तो एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं इस पर। शहजाद साहब, एक छोटा सा जवाब, इस विजिट से आपको ना कुछ मिला ना भारत को कुछ मिला, तो इस दौरे का मतलब क्या निकला पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी ऑपेड में, किसी एनालिसिस में मुझे अगले हफ्ते के अंदर या अगले चंद दिनों में इस विजिट का कोई जिक्र नजर नहीं आता। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मेन सब्जेक्ट है वो आने वाले इलेक्शंस है और इलेक्शंस के बाद की आने वाली हुकूमतें हैं। इसलिए ये एक बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू किस्म की एक विजिट थी जो कि गालिबन उनकी बिल्कुल प्राइवेट विजिट थी। अगर दोनों मुल्क चाहते तो इससे फायदा उठाया जा सकता था, लेकिन भारत चूंकि उससे फायदा नहीं उठाना चाहता तो ये वजीर आजम साहब गए, दरगाह को विजिट किया, वापस आ गए। अनफॉर्चुनेटली ना पाकिस्तान को फायदा होगा और ना ही भारत को फायदा होगा। आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। शहजाद साहब, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए, आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, धन्यवाद। और विलियम साहब, एक आपने अभी बात कहा कि भाई अच्छा है, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के नजरिए से तो इस बातचीत का कोई सरमाया नहीं है। ठीक वैसी बात जो कि अभी किरीट समाया कह रहे हैं। डायलॉग तो खैर अच्छी बात है, मैं ये सोचता हूं कि जैसे कि शहजाद साहब ने भी कहा, लेकिन इसके बावजूद वो है हम लोग को आई थिंक बहुत चौकस रहना है
इस समय जो है बॉर्डर रहने की बात छोड़ दीजिए, आज इस दौरे की बात करें। आज हमारे विदेश मंत्री जाकर मुलाकात करते हैं, लंच थ्रो करते हैं, मेजबानी करते हैं, क्या इसकी जरूरत थी? ये जो है ये हमारा हमेशा से जो है रिवाज रही है कि हम मेहमान को मेहमान की तरह से जो है ट्रीट करते हैं। और ये जो है इस पे पॉलिटिकल थोड़ा सा कलर आ गया है क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आके उनको रिसीव किया। लेकिन मैं सोचता हूं कि ये एक प्राइवेट विजिट थी और हमको ज्यादा इसके ऊपर नहीं गौर करना है, लेकिन ये जरूर है कि हमें बहुत ही सख्ती से निगरानी करनी है अपने लाइन ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल। और ग्रोवर साहब, आप कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद को इस बारे में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं अगर किसी और को भेजते तो क्या वही बात नहीं होती? और सलमान खुर्शीद का वहां जाना क्या मतलब है इसका? किससे पूछ रहे हैं आप? जी आपसे ही पूछ रहा हूं ग्रोवर साहब। नहीं, देखिए, कोई और जाता तो उसका बहुत फर्क पड़ जाता है। विदेश मंत्री एक बहुत ऊंचे पद के हैं और उनका जाना एक मैसेज कुछ और जाता है। अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जाते तो कोई और मैसेज जाता, तो मैसेज जाता कि भाई देखिए, हाँ आप आ रहे हैं, हम आपको कर्टसी दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री का जाना जरा वो दिखाता है कि भाई हमें पाकिस्तान से कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल। मैं सोचता था कि थोड़ी नाराजगी दिखानी चाहिए क्योंकि जो हुआ है हाल में वो बहुत बुरा हुआ है। बिल्कुल। कमलेश जी, ये बात है कि पाकिस्तान इज अ स्टेट इन डिनायल जी, कांस्टेंट डिनायल। जो आपके पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं इस शो पे जी, वो कह रहे हैं कि भाई एलओसी में 20-25 लोग मारे, ठीक है, पर सिर तो नहीं काटे जाते, किसी ने सिर तो नहीं काटे किसी के। बिल्कुल, इस तरह का वायलेशन कहीं नहीं होता है ग्रोवर साहब, और यही बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारे साथ एक और शहीद की पत्नी भी मौजूद है, कमलेश जी। कमलेश जी, इस दौरे से जाहिर सी बात है कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि भारत सरकार कोई भी पहल करेगी? हाँ जी। कमलेश जी, आपको उम्मीद है सरकार से कोई मदद मिलेगी? हाँ जी। चलिए, आपको उम्मीद है कि अभी भी सरकार से मदद मिलेगी। हाँ जी। किरीट सोमैया जी, आप बार बार इस बात पर आना चाह रहे थे कि आखिरकार हमारे देश में हुआ क्या है, प्रधानमंत्री ने किया क्या है। ये दुमोहापन अगर सामने था तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खुलकर बातें क्यों नहीं रख रहे थे? एक बात ऐसा है कि हम पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है, उससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन गत 2-4 महीने में जो लगातार एक के बाद एक घटनाएं हुई, अफजल गुरु के फांसी के पश्चात फिर हमारे 2 सैनिकों की जिस प्रकार से निर्मम हत्या और हैदराबाद में वापस हमला, और उस परिस्थिति में हम किसी की जो धार्मिक भावना है उनकी कदर करते हैं। इसलिए हमने यह विषय यहां तक ही सीमित रखा कि पाकिस्तान को आप मुंह तोड़ जवाब देने की बात लेकिन अब आप क्या केंद्र सरकार के खिलाफ देती है? अब आप क्या केंद्र सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोलने को तैयार हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार की पाकिस्तान की नीति क्या है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को समझ में आ नहीं रही? नहीं, हम संसद में ये विषय उठाएंगे। मोर्चा खोलना यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आके चले गए, लेकिन जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद वहां पहुंचे तो जो हिंदुस्तान की जनता की भावना है वो हम संसद में रखेंगे और सरकार को कहेंगे कि जो आप ये कह रही हो वो गलत कह रही हो। पाकिस्तान के सामने आपने जब तक पाकिस्तान क्षमा नहीं मांगता है तब तक आपने कड़ा रुख अपनाना चाहिए। ये जो हमारी जो भावना है वो हम सरकार के सामने पुनः एक बार रखेंगे। बिल्कुल। ग्रोवर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। भारत सरकार ने जो कदम उठाया आप उसे सही नहीं ठहराते, लेकिन क्या इससे एक गलत मैसेज नहीं जाता? क्या पाकिस्तान को एक गलत मैसेज नहीं मिलता कि अब यहां पर सब कुछ ठीक है? ग्रोवर साहब, हेलो जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या पाकिस्तान को एक गलत संदेश नहीं जाता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो सकती है, यहां सब कुछ ठीक है? नहीं, ये संदेश तो नहीं गया होगा, क्योंकि देखिए क्या फर्क पड़ता है। ये प्रधानमंत्री तो 10 दिन के मेहमान हैं, ये तो जा रहे हैं, ये सरकार भी जा रही है। इनका जब तक ये चुनाव जीत के नहीं आते तो उसका क्या फर्क पड़ता है। पर हमने जो मैसेज भेजा है वो ठीक नहीं है। हमने
इस ऊंचे पद के आदमी को, सलमान खुर्शीद साहब को नहीं भेजना चाहिए था जी। हम नीचा मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेज सकते थे, बिल्कुल दिखा बिल्कुल। सकते तो थे हम मैसेज का यानी उसका कॉन्टेक्स्ट बदल सकते थे। विलियम साहब, नहीं है। एक छोटा सा जवाब आपसे, इससे पहले कि शो को हम खत्म करें। तमाम बातें हो चुकी हैं, मैसेज चाहे जो भी क्या हो, लेकिन भारत सरकार की नीति जो ढूलमूल रवैया है उस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। ये तो बात सही है कि जो है कभी आप कहते हैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड करना चाहिए, अभी करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है मैं हमेशा सोचता हूं कि डायलॉग इज अ वे फॉरवर्ड। चलिए, आप डायलॉग के पक्षधर हैं और पक्षधर रहेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आम भारतीय आज ये सवाल जरूर भारत सरकार से पूछ रहा है कि आखिरकार अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख इख्तियार करने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ मेजबानी के लिए इतने वरिष्ठ मंत्री को क्यों भेजते हैं। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद कृष्णा तीरथ से खास बातचीत खरी खरी।